हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन 2। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आज का। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट हम लोग सीखेंगे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है बेटा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को कैसे करेंगे, क्या क्या उसका नॉर्म्स है, कैसे कैसे उसका इंपॉर्टेंट उसका रूल है, वो सारे रूल को सीखेंगे। बट उसको जानने से पहले आपको एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए बेटा। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ और वो फॉर्मूला को आप रिकॉल कर लीजिएगा और ये बार बार आप रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला देते हैं और ये देखिए फॉर्मूला हमारे पास है। क्या अगर बेटा कभी भी आपको एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया रहेगा, इंटीग्रेशन दिया रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा और इंटू डी एक्स दिया रहेगा। कभी भी अभी आज से कभी भी ऐसा कुछ तुमको दिखेगा मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स मिल जाएगा। मतलब कोई फंक्शन दिया रहेगा, एफ एक्स फंक्शन दिएगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में होगा। आप डायरेक्ट आज से रट जाइए, इसका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। क्या होगा बेटा? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एकदम आपको रट जाना है। कहीं कहीं इसमें ln लिखा रहता है, तो ये आप समझ लीजिएगा लॉग ही जो दिया हुआ है वो ln ही वाला है, इसके साथ एक बेस है और वो बेस ई है आपका। ठीक है, याद रहेगा बेटा फॉर्मूला। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चंस क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, देखिए सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। जैसे कोई आपसे बोलेगा इंटीग्रेट करो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको बोलेगा कोई इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप ध्यान से सुनना इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है, बट ये डिवाइड में हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे जो आपको परेशान करे, जो टर्म आपको परेशान करे उसको आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेना बेटा। तो ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी। इसको आप कुछ ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूट करना ही है। टी करो, अल्फा करो, बीटा करो, जो आपको अच्छा लगे उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। जो भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर दिया है उसको आप टी सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है बेटा। अब आप क्या करना, जब भी ये दिया रहेगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए सेपरेटली, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में और टी को टी के रेस्पेक्ट में। तो जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव करेंगे 0 और इसको फिर dx से मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर t का, सिर्फ t का डिफरेंशिएशन होता है dt। ये हो जाएगा आपका 2x इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू dt। अभी आप देखो कि 2x इंटू डी एक्स। अब क्वेश्चन पे वापस आओ। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा कि 2x इंटू डी एक्स और नीचे लिखा हुआ आपका कितना लिखा है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है। अभी आपने देखा क्या बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने टी माना है और 2x इंटू डी एक्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है dt। ये हो जाएगा आपका फॉर्म dt बाई टी। और आपको पता है dt बाई टी कितना होता है बेटा? लॉग ऑफ टी। कितना होता है बेटा? लॉग ऑफ टी प्लस सी। और आपको t तो हम लोग कुछ माने हैं और t क्या माने हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको ध्यान से डायरेक्टली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इजीली तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है बेटा। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिए। क्या आपको 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 क्या याद करना है? जो मैं यहां लिख रहा हूं देखिए इधर इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट में आप देखो, फर्स्ट में देखिए डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को देखो। अगर डिनोमिनेटर बेटा एफ ऑफ एक्स है और न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव है, उसका बेटा डेरिवेटिव है, तो डायरेक्टली आप इसको क्या लिख दीजिएगा। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, जैसे एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं इंटू डी एक्स कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। डायरेक्ट इसका बेटा आंसर लिख दीजिएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये आपको याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम क्वेश्चंस में मैक्सिमम हम लोग को आउटपुट कैसे मिल जाए, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूटिलाइज कर लें और कैसे कैसे जल्दी से सीखे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है और हम लोगों को ढेर सारा काम करना है। आगे बढ़े बेटा, ये वीडियोज आपको आज ही खत्म कर लेना है, क्योंकि फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल के क्लास में हम लोग को क्लियर करेंगे बेटा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 15 डेज का हमारा प्लान है। एक दिन हमारा ऑलरेडी बीत चुका है, ये हमारे पास और 14 डेज बचा है। 14 डेज में हम लोग को ये ढेर सारा, जितने सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा सारे वीडियोस को देखना है बेटा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये काफी सिंपल फॉर्मूला है,
आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप याद रखिए एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा, डायरेक्ट लिखिएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, याद रहेगा। आगे बढ़े, पक्का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अभी देखो बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ऐसा हमारे पास एक क्वेश्चन मिल गया है। क्या मिल गया? 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे देखो ये जो 1 प्लस लॉग एक्स है वो आपको थोड़ा परेशान करेगा, तो आप क्या करना, लेट कर लेना बेटा। 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स को किसी चीज से हम लोग रिप्लेस करेंगे, और 1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी माना। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और टी का होता है बेटा डी टी। टी का होता है क्या? डी टी। अब वापस हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, तो सिर्फ dx बाई एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स एक साथ लिखा है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स लिखा हुआ है। अभी आप देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। 1 प्लस लॉग एक्स को आपने क्या माना है? टी माना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, और dx के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन एक्स भी यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा, तो डायरेक्टली यहाँ पे dt से रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ t, और log ऑफ t प्लस सी लिख देना बेटा। और t के बारे में आपको पता है, t आपने कुछ माना है, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। या आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे बेटा? डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपको देखो, अभी लेकिन आप सीबीएसई बोर्ड में हो बेटा, तो डायरेक्टली भी सॉल्व नहीं करना, वैसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बेटा? आपको देखना है क्या कि क्या 1 अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव है क्या? 1 अपॉन लॉग एक्स का क्या डेरिवेटिव है क्या? अगर आपको डेरिवेटिव दिख जाएगा तो मैं आपको सिखाया हूँ डायरेक्ट लॉग एक्स लिखने के लिए। तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो आप डायरेक्टली उसको आंसर लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कीजिएगा, बट ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आपको आपके सीबीएसई एग्जाम में सब्जेक्टिव चाहिए तो हमेशा आप प्रोसेस से ही आंसर्स को सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़े, देखिए आज का थर्ड क्वेश्चन, आज का बेटा थर्ड क्वेश्चन। इसको देखिए आज का थर्ड क्वेश्चन कैसा है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, आप क्या कीजिएगा बेटा, यहाँ पे भी देखिए इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको सब्स्टिट्यूट कीजिए। इसको जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको कुछ मान लेना टी। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2x, x का हो जाता है 1, इसको dx कीजिए, और t का कितना होता है बेटा? dt। फिर आगे देखो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 2 में 2 को कॉमन लो बेटा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1। अच्छा, और इनटू इनटू जो भी आपके पास टर्म दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको फिर dt से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, क्या ध्यान देना है बेटा आपको? बेटा dt नहीं, सॉरी बेटा, सॉरी dt से नहीं, बल्कि आप इसको dx, आपके क्वेश्चन में dx दिया ना, तो आप dx से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आपके पास ऑलरेडी dx है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 2x प्लस 1 और dx देखो साथ में दिख रहा है, तो उसके जगह पे हम लोग dt रिप्लेस कर देंगे, और रूट के अंदर वाला जो भी क्वांटिटी है उसको हमने t माना है। ये हो जाएगा 2 इंटू रूट टी इंटू कितना हो जाएगा बेटा? dt, ठीक है। अब ये फिर इंटीग्रेशन में 2 को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा रूट टी इंटू dt। ये 2 रूट टी मतलब होता है t के ऊपर पावर 1/2, और इसको हम लोग को क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट करना है, और इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है लास्ट लेक्चर में, 1 प्लस 2 अपॉन प्लस 1, नीचे भी होगा 1/2 प्लस 1 एंड प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी रेज टू पावर 3/2, और नीचे भी हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस ये। इसके आगे आप इवेलुएट कर लीजिएगा। तो काफी ही सिंपल आंसर है। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो आप उसको क्या करना है बेटा, आप उसको क्या कर लेना कि सबसे पहले आप जो टर्म आपको परेशान करे उस टर्म को आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। जो टर्म आपको परेशान करे उस टर्म को कुछ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, और वो फिर आपको ऑटोमेटिकली जिस टर्म से सब्स्टिट्यूट किया, अगर टी से हम लोगों ने किए, तो कोशिश हम लोग को ये करना है कि सारे फंक्शन अब टी के टर्म में दिखे। सारा एक्स किसके टर्म में दिखे बेटा? टी के टर्म में दिखे। अगर वो टी के टर्म में दिखेगा तो उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को खासकर ध्यान दीजिएगा। इसमें देखो बेटा tan इनवर्स ऑफ x आपको परेशान करेगा, तो tan इनवर्स x को हमने क्या मान लिया t, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ पे t क्या हो जाएगा आपका dt। ये आप इंटीग्रेशन में देखिए, ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो दिख रहा है बेटा, यहाँ दिख रहा है ना, उसके जगह पे dt लिखिएगा, ये हो जाएगा e रेज टू पावर t इंटू dt, ये हो जाएगा e रेज टू पावर t का e रेज टू पावर t प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा बेटा, और t हमने किसको माना है tan इनवर्स ऑफ x को, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ये हम लोग को याद रखना है बेटा, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सीबीएसई क्वेश्चन इसको काफी टाइम इसको पूछ चुका है, तो आप इसको क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 टाइम जरूर सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़े, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है, e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1। आपको क्या करना है, आपको पहले ध्यान देना है बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी दिखे, e रेज टू पावर 2x ऊपर दिख रहा है, नीचे भी e रेज टू पावर 2x नीचे दिख रहा है, तो आप क्या कर देना, डिवाइड एंड डिवाइड, सिर्फ डिवाइड, एंड नहीं लिखिए बेटा, सिर्फ डिवाइड करना बेटा, सिर्फ डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई रेज टू पावर एक्स से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिएगा। तो जब जब तुम बेटा डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ई रेज टू पावर 2x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स इंटू कितना dx। तो ये अब देखो ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मेट, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x, डिनोमिनेटर में e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x, और इंटू कितना दिख गया dx दिख गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा इस क्वेश्चन को, ध्यान से क्या आप देखिएगा बेटा, ध्यान से ये देखोगे, अगर आप अभी आपको थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, डिनोमिनेटर का अभी भी डेरिवेटिव अगर ऊपर दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर लिख देना। डायरेक्ट आंसर क्या लिख देना बेटा, लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए क्या, कि नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है ऊपर दिखना चाहिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे दिख रहा है, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स होता है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होता है, ये होता है बेटा। तो हम लोगों ने डायरेक्टली इसको यूज कर लिया, डायरेक्ट यूज कीजिएगा, डायरेक्ट यूज कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर नीचे वाला का हाँ यहाँ पे एक स्टेप्स लिख दीजिएगा, बाई ये फॉर्मूला लिख देना बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स रहेगा इंटू डी एक्स रहेगा, तो इसको हम लॉग ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, ये जरूर लिखिएगा। तो फिर वो जो भी आपके टीचर्स है वो देखेंगे कि हाँ ये बेटा ये जो आपने यूज किया है इसी फॉर्मूला से आपने यूज किया है। समझ में आ गया, आगे बढ़े हम लोग। देखिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। आपको क्या करना, अपने फॉर्मूला को बार बार ये रिकॉल करना है, क्या डिनोमिनेटर का कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है डायरेक्ट आप लॉग यूज कीजिएगा, डायरेक्ट लॉग यूज कीजिएगा। बट अभी यहाँ पे चेक कर लो, एक बार चेक कर लो बेटा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो शायद यहाँ पे कुछ दूसरा हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको ध्यान देखो तो बेटा ये है आपको लिखा हुआ है 2 cos ऑफ x माइनस 3 sin ऑफ x, बट डिनोमिनेटर के अंदर देखो 2 का मल्टीपल्स दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 cos ऑफ x प्लस 2 sin ऑफ x, और इसके साथ हो जाएगा बेटा आपका dx हो जाएगा। यहाँ से 1/2 को आप अलग करो, ये हो जाएगा 2 cos ऑफ x माइनस 3 sin ऑफ x, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा 3 cos ऑफ x प्लस 2 sin ऑफ x इंटू dx रहेगा। अभी फिर अब चेक करना बेटा, चेक करना, बार बार कोशिश करना कि क्या नीचे वाला डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है क्या। तो अभी देखो 3 cos x का क्या होता है 3 sin x माइनस 3 sin x, 2 sin x का क्या होता है बेटा 2 cos x, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव तो यहाँ दिख रहा है, मतलब नीचे f डैश ऑफ f सॉरी नीचे बेटा
एफ ऑफ एक्स दिख रहा है और ऊपर भी एफ डैश ऑफ एक्स दिख रहा है। अगर कभी ऐसा दिख जा रहा है, इस तरह का कोई फॉर्मेट आपको दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखे, 1/2 log ऑफ 3 cos ऑफ x प्लस 2 sin ऑफ x और प्लस सी है तो प्लस सी लगा दीजिएगा, काफी सिंपल हो जाएगा बेटा। हाँ, बार बार लिखिएगा, बाय दिस फॉर्मूला बाय वी गेट दिस, बाय दिस फॉर्मूला वी गेट ये, तो आपको अच्छा मार्क्स पक्का मिलेंगे। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा 1/1 प्लस cot x है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार जरूर बनाइए, कम से कम बेटा इस क्वेश्चन को आपको 2 बार जरूर बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको बेटा मिल जाएगा, 1/1 प्लस cot x, 1/1 प्लस tan x, 1/1 माइनस cot x, 1/1 माइनस cot x, इस तरह का 4 तरह का कभी भी इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा, तो आप क्या करना है, इसको पहले सिंपलेस्ट वे में पहले तोड़ दीजिएगा। और कैसे तोड़िएगा बेटा, इसको मैं आपको तोड़ना सिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 1, cot x को तोड़ देना cos बाई साइन के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, इसका एलसीएम ले लीजिए। ये जब एलसीएम लोगे बेटा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x और नीचे भी हो जाएगा आपका साइन ऑफ x। और ये देखो नीचे वाला जो साइन x है ना, नीचे वाला जो साइन x है ये हम लोग डायरेक्टली ऊपर लिख दिए, डायरेक्ट देखो यहाँ पे ऊपर लिख दिए, ठीक है, ये हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ये लाइन को हटा दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, आपने तो इसको सिंपलेस्ट वे में बना लिया, अब आगे आप क्या कीजिएगा जो कि और क्वेश्चन आसान पड़ जाए। तो देखना बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा तो आप कोशिश करो कि डिनोमिनेटर बनाए। क्या कोशिश करो बेटा कि डिनोमिनेटर दिख जाना चाहिए। तो क्या डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या, तो हाँ बेटा देखो डिनोमिनेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो देखो डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, अगर साइन एक्स दिया हुआ है, अगर साइन एक्स दिया है, अगर साइन एक्स दिया है और एक हमने डिनोमिनेटर बना लिया cos x बना लिया, तो मैथ्स तो खुद से नहीं बोलता है कि खुद से cos x ऐड कर लो। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस cos x किया। अच्छा, जब माइनस cos x किया तो एक और थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, एक और cos x तुम ऐड कर देना, एक और आप sin x ऐड कीजिएगा। एक और क्या ऐड कीजिएगा बेटा, sin x ऐड कीजिएगा। तो sin x ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin ऑफ x। तो देखो यहाँ पे sin x और sin x क्या हो जाएगा, 2 sin x। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना, 1/2 से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। यहां तक तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में यहाँ पे sin x प्लस cos x है, तो यहाँ पे भी लिखिए sin x प्लस cos x है, जैसे लिखा हो वैसे आप लिख लीजिए। और यहाँ पे dx है तो dx ही लिखना, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनना, नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर है जी, नीचे वाला इसको पहले एक साथ लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2, नीचे वाला दिख रहा है आपको साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x, तो नीचे भी हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x, ठीक है। इसके साथ इंटू dx है। यहाँ और भी बचा हुआ, देखो यहाँ बचा साइन x माइनस कॉस x है। तो आप क्या करना बेटा, माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो हो क्या जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा, माइनस जब कॉमन लोगे ये माइनस वाला ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ x हो जाएगा, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा आपका बेटा, साइन ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा कॉस ऑफ x इंटू कितना dx हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा बेटा, इसको सॉल्व कर दे, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो कट जाएगा बेटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ dx बचा। और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस। अच्छा, अभी आपको मैं थोड़ा देर पहले जस्ट सिखाया हूँ कि नीचे वाला का डेरिवेटिव अगर ऊपर दिख जाएगा डायरेक्ट लगा दीजिएगा लॉग। तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा देना लॉग, ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन x प्लस कॉस x और प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो बेटा काफी आसान तरीका से आपको बताया जा रहा है, काफी छोटे छोटे स्टेप्स में बताया जा रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको जो कुछ भी दिया गया है, जो कुछ भी आपको क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आपके पास है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मैं कम से कम एग्जामिनेशन से पहले 2 टाइम जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको पक्का अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी सिंपल क्वेश्चन है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए बेटा, मैं आपको काफी सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ। आपको थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, देखो काफी सिंपल है। आप क्या कर लेना, आपको क्या करना है बेटा, आप पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो, ये लिखा हुआ है ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इसके साथ dx लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस 1 को हम लोग साइन और स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग को लिखने आप लोगों को सिखाया हूं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है बेटा, आपको पता है ना उसका वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू dx हो जाएगा। ये आपको इंटीग्रेट करना है, ये थोड़ा सेपरेट कर लो। ये जब सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, जब सेपरेशन हो जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये आपको मिल गया। अब इस पे थोड़ा ध्यान देना, इस पे कैसे सॉल्व करोगे। अभी देखो यहाँ से साइन स्क्वायर है, यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो यहाँ का भी कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या दिखेगा वो देखिए, यहाँ नीचे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू dx। यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx और प्लस कितना सी। सेक स्क्वायर एक्स बेटा होता है किसका, tan x का होता है, और कोसेक स्क्वायर होता है आपका माइनस ऑफ कॉट एक्स होता है। क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ कॉट एक्स। इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कितना हो जाएगा बेटा सी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको क्या आपको दिया गया कि ये काफी सिंपल है, अगर साइन कॉस में भी रहेगा तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ यही ड्यूटी है क्या कि आप पूरे क्वेश्चंस को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले बनाइए और वो आसानी से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और काफी बहुत ही आसान है, बहुत आसान है बेटा, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ छोटा छोटा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट में आपको दिया था याद करने के लिए बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला दिया था, जैसे कि आपको ये भी दिया था कि 1 प्लस अगर cos 2x रहेगा तो इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर एक्स। ऐसा अगर रहेगा 1 प्लस cos x रहेगा इसको भी याद रखिएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 माइनस cos 2x रहेगा तो आपको मैं लास्ट लेक्चर में सिखाया हूं, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस सिर्फ cos x हो जाएगा, ये बताया हूं आपको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये जितना आपको मैं बताया हूं ये सारे फॉर्मूला को आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अभी देखो बेटा ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही खुद से दे रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। ऐसा लिखा होगा, मान लो साइन स्क्वायर लिखा रहेगा, साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 कुछ ऐसा लिखा रहेगा इंटू dx लिखा रहेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 इंटू dx लिखा है। अभी आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक किया है, आपको कैसे अब इवेलुएट करना और कैसे समझना है। सर साइन स्क्वायर के लिए तो कोई इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास नहीं है, बट हाँ साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था 2 साइन स्क्वायर एक्स के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा 2 से क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड करोगे। तो जब ये करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 1/2। अब ये थोड़ा ध्यान देना, 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 क्या होता है। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा तो कब आता था बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा पे। क्या आता था बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा पे। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2। और व्हाट इज थीटा बेटा, तो थीटा आपको पता है क्या होता है 2x प्लस 3। व्हाट इज थीटा, 2x प्लस 3। और ये पूरे टर्म को
dx से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। फिर आपको 1/2 दिखा, 1/2 ये हो जाएगा कितना, ये थोड़ा ध्यान दे, इसको अलग अलग थोड़ा सेपरेट कर लो बेटा। ये हो जाएगा आपका 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इसको थोड़ा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स। तो ये काफी आसान हो जाएगा बेटा। देखिए ये हो जाएगा 1/2, 1 का सिर्फ इंटीग्रेशन x होता है और cos का इंटीग्रेशन आप लोगों को बताया गया साइन होता है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन होता है। बट यहाँ आप देखना x का कोएफिशिएंट कुछ जो भी दिखे उससे जरूर डिवाइड कीजिएगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है बेटा, 4, इसको 4 से डिवाइड करना और प्लस c लिख देना, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको लिंक दे दिया जाएगा। प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में ट्रिगो का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आपके इस एक्सरसाइज में काफी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो पूरे पार्ट्स को आप अच्छे से देखिए। फिर हम लोग देखिए आपको कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 4x इंटू साइन 8x, आपको प्रीवियसली ऐसा तो नहीं बताया गया था साइन 4x इंटू साइन x को सॉल्व कीजिए, साइन a इंटू साइन b तो नहीं बताया गया। हाँ बट 2 साइन a इंटू साइन b हम लोग को पता है। 2 साइन a इंटू साइन b क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 साइन a इंटू साइन b क्या होता है बेटा, ये होता है आपका cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, ठीक है, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। अच्छा इसको और सॉल्व करने का तरीका कि आपको एक और इसके बारे में भी पता चाहिए, cos ऑफ अगर माइनस थीटा है बेटा तो ये सिर्फ cos थीटा होता है, और अगर साइन ऑफ माइनस थीटा दिया रहेगा बेटा इसको लिखते हैं हम लोग माइनस साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन 4x इंटू साइन ऑफ 8x लिखा हुआ है, तो साइन 4x इंटू साइन होती है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x इंटू dx। आप 2 से मल्टीप्लाई किया, मैथ्स तो नहीं बोलता आपने से, इसलिए बैलेंस करने के लिए 1/2 हम लोग बाहर निकाल दिए। अब इसको थोड़ा ध्यान देना, 2 साइन a इंटू साइन b है, क्या होता है फॉर्मूला, cos a माइनस b। a आपका 4x है और ये वाला पार्ट a हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया b, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस b मतलब 4x माइनस 8x, तो 4x माइनस 8x लिख देना बेटा, माइनस माइनस cos ऑफ a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 8x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिएगा। अब इसको ध्यान से सुनना बेटा, इसको ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे, इसको देखो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos 4x माइनस 8x, cos ऑफ माइनस 4x, और cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस होता है, ये हो जाएगा cos 4x, ये हो जाएगा माइनस cos ऑफ 12x, ये हमारे पास हो गया। ये 1/2 को फिर बाहर ही रखिए और इंटीग्रेट कर दीजिए सेपरेटली, ये हो जाएगा cos 4x इंटू डी एक्स, 1/2 बाहर है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x इंटू डी एक्स, ऐसा हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, cos 4x का होता है कितना बेटा, साइन 4x डिवाइडेड बाई 4, cos 12x का कितना होता है, साइन ऑफ 12x डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, और ये काफी सिंपल वे है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग बेटा और क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप्स का क्वेश्चंस को कैसे इवेलुएट करते हैं और कैसे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कैसा है और इसको कैसे इवेलुएट करेंगे वो देखिए बेटा। 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे भी लिखा हुआ 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, अभी आपको 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला भी जस्ट बताया था। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2। अच्छा 1 प्लस कॉस एक्स भी बताया आपका, कितना होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x/2 इंटू डी एक्स। देखो कितना सिंपल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये होता है tan स्क्वायर ऑफ x/2। बट tan स्क्वायर ऑफ x/2 के लिए हम लोग कोई इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, बट आपको आइडेंटिटीज पता है, आपको आइडेंटिटीज बेटा पता है। आइडेंटिटीज से आप क्या करना, tan स्क्वायर को ब्रेक कर देना आइडेंटिटीज के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका
सेक स्क्वायर ऑफ x बाई टू माइनस ऑफ 1 और इंटू क्या कर देना बेटा dx को और इवेल्युएट कीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x बाई टू इंटू dx, ये हो जाएगा सिर्फ dx प्लस सी। सेक स्क्वायर x का होता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर x बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा 10x बाई टू है, और यहाँ पे देखो बेटा 1 बाई टू है, तो 1 बाई टू से इसको क्या कीजिएगा डिवाइड भी कीजिएगा, और सिर्फ dx का x होता है प्लस सी होता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan ऑफ x बाई टू माइनस ऑफ x प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी एक आपको फॉर्म में सिखाया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, कि एक फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये वाला, अगर 1 प्लस अगर साइन ऑफ 2x दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा 1 प्लस साइन ऑफ 2x दिख जाए बेटा, तो वैसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कीजिएगा, वैसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, काफी सिंपल सा है। इस 1 को आप आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म दिख गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x इसका होल स्क्वायर। ये हम लोग को ये फॉर्म याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जेई पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली आप इसको रिप्लेस करने आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। ये बेसिकली क्या है तो फॉर्मूला बेस्ड, बट साइन रेज टू पावर 4x का तो हम लोगों ने कोई एक्सप्लेनेशन देखा है, तो इसको पहले आप क्या कीजिए थोड़ा सा ब्रेक करना सीखें, इसको ब्रेक करना, बाद में इंटीग्रेशन का साइन लगाएगा, पहले साइन पे पावर 4x को पहले समझो। ये हो जाएगा साइन पे पावर 4x को ये लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है, इसको थोड़ा दूर दूर लिखे ये। अच्छा इसको क्या करो 2 साइन स्क्वायर x इंटू 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग सर ऐसा क्यों किया, तो मैथ तो नहीं होता, इसलिए 1/4 से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2 साइन स्क्वायर x इंटू 2 साइन स्क्वायर x हो गया। अब 2 साइन स्क्वायर x है वो है क्या, 2 साइन स्क्वायर x है तो वो क्या है, तो 2 साइन स्क्वायर x तो अभी आपने जस्ट सीखा है, 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2, इसका भी होगा 1 माइनस कॉस 2x। तो अभी आपके पास दिखा 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर है, ये थोड़ा एक्सपैंड कीजिए, ये वाले फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपैंड करो, तो जब आप एक्सपैंड करोगे बेटा तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका हो जाएगा माइनस 2 cos 2x, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस cos स्क्वायर ऑफ 2x, ये हमारा पास इसका एक्सपेंशन मिला, इसको थोड़ा और इवेल्युएट किए तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos ऑफ 2x, और cos स्क्वायर ऑफ 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी cos साइन स्क्वायर को पता है साइन स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस cos 2x होता है, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका डबल कर दो, तो cos 4x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 2, ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा ध्यान देना, क्या ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये 1/4 है, 1/4 को आप बाहर निकाल लीजिए, अब इंटीग्रेट का साइन लगाइए, ये हो गया 1 इंटू dx, सेपरेट कर लो बेटा, फिर माइनस माइनस 2 cos 2x इंटू dx, इसका भी फिर इंटीग्रेशन, फिर प्लस 1/2 इंटू dx, इसका भी इंटीग्रेशन, प्लस cos ऑफ 4x/2 इंटू dx, और प्लस क्या c, और जो भी ये रिजल्ट आएगा सारा रिजल्ट को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ये हो जाएगा 1/4, तो इधर हो गया। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये हो गया 2 बाहर निकालिए, cos 2x का होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2,
1/2 सिर्फ dx का इंटीग्रेशन बेटा x होता है। cos 4x का कितना होता है? cos 4x का होता है sin ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 4, लेकिन 2 भी था, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको एक होमवर्क दे दिया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा। अगर इंटीग्रेशन दिया जाएगा cos पे पावर 4x इंटू dx रहेगा तो कैसे सॉल्व करेगा। तो ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे बेटा। सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा ये क्वेश्चन cos 2x है, नीचे cos ऑफ x प्लस sin x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप cos 2x जैसा लिखा है उसको एज इट लिखो। पहले ये ब्रैकेट को एक्सपेंड करो। तो ये ब्रैकेट जब एक्सपेंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin ऑफ x इंटू cos x इंटू कितना लिखा हुआ है? dx लिखा हुआ है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये हो जाएगा cos 2x नीचे है और यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 1, ये 2 sin x इंटू cos x क्या होता है बेटा? sin 2x होता है और इंटू कितना हो जाएगा बेटा? dx होगा। ये हम लोग को पता रहना चाहिए। ये देखो ऐसा मैं क्यों किया हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ऐसा मैं क्यों किया हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मान लो थोड़ा, अगर मान लो कि अगर हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मैथ्स तो बोलता है कि 2 से डिवाइड कर दो। मैथ्स बोलता है ना बेटा खुद से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या नीचे वाले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है क्या ऊपर? बोलो, क्या नीचे वाले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है क्या ऊपर? है बेटा। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्ट मिल जाएगा तो आप लिख दीजिएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है? 1 प्लस साइन 2x प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन जब जब ये लिखिएगा तब तक आप लिख देना f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x लिखना, तो ही फिर वो आपके जो भी आपके टीचर्स है जो देखेंगे बोर्ड्स में, उनको ये लगे कि इस फॉर्मूला से ये कॉन्सेप्ट आपने लाया है। समझ में आ गया? बोलो, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आसानी से दिख रहा है, इसलिए हमने 1/2 को बाहर मल्टीप्लाई किया है सो दैट ये इक्वेशंस को बैलेंस करे। इक्वेशंस को क्या करे बेटा? बैलेंस करे। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। e रेज टू पावर x इंटू एक्सियम मेरे को लगता है परेशान करेगा, तो आप पहले लेट कर लेना। क्या? e रेज टू पावर x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो हमने e रेज टू पावर x इंटू एक्स को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। ठीक है, अब e रेज टू पावर x का अब इसको डिफरेंशिएट करो तो u इंटू v लगेगा। e रेज टू पावर x को एज इट इज रखो, x का डेरिवेटिव होता है 1, फिर x को एज इट इज रखो, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? dx से, और t का डेरिवेटिव होता है dt। तो इसमें e रेज टू पावर x कॉमन है तो e रेज टू पावर x कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू dx, और इसका वैल्यू कितना हो गया? dt। देखो क्या ये क्वेश्चन न्यूमरेटर में दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है बेटा। तो वहां पे dt रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पे cos स्क्वायर, और इसको आपने t माना है। cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है बेटा sec स्क्वायर t इंटू dt, ये हो जाएगा आपका tan t प्लस c, और tan t के जगह पे आपने क्या माना है? t के जगह पे e रेज टू पावर x इंटू एक्स माना है प्लस c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो tan e रेज टू पावर x इंटू एक्स रहेगा प्लस c रहेगा, इसको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है बेटा, ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले कंप्लीट कीजिएगा। इनकेस अगर आपको सॉल्व करने के टाइम प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट्स पे मैसेज कीजिएगा, आपको उसका आंसर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा ये आपको मैं 5 क्वेश्चंस होमवर्क दिया हूँ, सिर्फ 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे। इनकेस आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स पे जरूर कमेंट करना और हम लोग उसको जरूर रिवर्ट करेंगे बेटा। तब तक ये 5 क्वेश्चन कराना, और जितना क्वेश्चन मैं आज के सेशन में कराया हूँ ये आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 टाइम्स जरूर बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।